हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 11th ऑफ नवंबर गोइंग ऑन टिल द 17th ऑफ नवंबर। ओके, सो शुरू करते हैं। आपका कॉइन चार्मिंग लिब्रा, आपका कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Libra. Monday we have the 3 of Cups, Tuesday 10 of Swords, Wednesday the 8 of Wands, Thursday 6 of Pentacles, Friday we have the High Priestess, Saturday the 5 of Swords, Sunday the 10 of Wands. Okay, overall energy Librans हफ्ते के लिए है the Devil, all right, the Vortex. ट्रेडिशनल टैरो डेक में ये डेविल का कार्ड है। ओके, सो यस, डरना नहीं है। डेविल डजंट मीन बहुत कुछ स्कैरी है या कुछ बहुत ही बुरा है। डेविल कैन जस्ट मीन थोड़ा सा अपने थॉट्स पे, अपने एक्शंस में डिसिप्लिन रखना है एंड स्टेडफास्टनेस। ओके, जो सोचा है, जो डिसाइड किया है, स्टिक विद द डिसीजंस, उन फैसलों के साथ रहना है एंड डबल माइंडेड नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। माइंड चेंज बाद में करने की फीलिंग आए कि नहीं ये सोचा था लेकिन मन नहीं कर रहा, या वो हाफ हार्टेड फीलिंग या लेजीनेस नहीं लानी है। ओके, एक बार डिसाइड कर लिया, मन बना लिया तो बस करना है। सो बेसिकली ये डेविल एनर्जी मुझे लग रहा है वो नेगेटिविटी या वो डाउट, सेल्फ डाउट क्रिएट होगा आउट ऑफ हैबिट, आउट ऑफ नेचर। आई थिंक ये जो सेल्फ डाउट करने की आदत है वो चीज़ ट्रिगर होगी, लेकिन उसको दबा देना है। ओके, बिल्कुल भी उसको बढ़ने नहीं देना है, उसको फ्यूल नहीं करना है, उसको एंटरटेन नहीं करना है उस फीलिंग को। सो दैट इज़ व्हाट आई सी एज द ओवरऑल एनर्जी। कि आपको टेम्पटेशन तो होगी कि गिव अप कर दूं या फैसला बदल दूं या आगे के लिए पोस्टपोन कर दूं, लेकिन नहीं, जो करना है टाइमली एक्शन ज़रूरी है। ओके, सो डिसिप्लिन ज़रूरी है एंड अपने डिसीजंस को लेके टाइमली एक्शन ज़रूरी है इस हफ्ते। मंडे, लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे। आई सी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ये कुछ पुराने फ्रेंड से, या ज़रूरी नहीं पुराने, आपका जो फ्रेंड सर्कल है उनसे कुछ कम्युनिकेशन हो सकती है, कुछ मिलने की डेट फिक्स हो सकती है, या फिर मंडे को ही लंच आउट, डिनर आउट का प्लान बन सकता है। सो वेदर फ्यूचर में या फिर मंडे को ही, बट कुछ फ्रेंड्स के साथ प्लान बन सकता है। कोई फ्रेंड्स विल गेट इन टच विथ यू, मे बी किसी का मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकती है कि लेट्स मीट अप। सो यस, मंडे को हैप्पी एनर्जी लग रही है, हैप्पी वाइब्स हैं, कैचिंग अप विद फ्रेंड्स। इवन इफ अगर आप मिल नहीं रहे हैं, मे बी कॉन्फ्रेंस कॉल है फ्रेंड्स के बीच में, वट एवर इट इज़, बट आई फील एक कुछ मंडे को कनेक्शन है, कम्युनिकेशन है फ्रेंड्स की तरफ से। लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। सो बेसिकली अ हैप्पी डे, बिकॉज फ्रेंड्स के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स हैप्पी ही होते हैं एंड हैपनिंग होते हैं, हैप्पी एंड हैपनिंग। We have the 8 of Cups, we have the Emperor, and we have the 6 of Wands. Okay, yes, ये कोई फायर साइन फ्रेंड की तरफ से कम्युनिकेशन हो सकती है, या मिलने का प्लान जो इनिशिएट करेगा। Maybe it is a fire sign individual, especially Aries. Okay,
सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन. ज़रूरी नहीं कि वो ही हो, एरीज ही फ्रेंड हो, बट आई फील समबडी इज़ टेकिंग चार्ज. ये बेसिकली एरीज कार्डिनल साइन जो है, ये कार्ड बता रहा है कि कोई एक फ्रेंड चार्ज ले रहा है कि ओके लेट मी डिसाइड, लेट मी इनिशिएट, क्योंकि किसी एक को तो प्लान बनाना पड़ेगा और फिर वो प्लान दूसरों को सुनाएगा, तब जाके कुछ उस पर एक्शन लिया जाएगा. सो एक को पहला कदम वो उठाना पड़ेगा कि ओके मुझ पे छोड़ दो, मैं प्लान बनाती हूँ या बनाता हूँ. सो आई फील दिस एम्परर एनर्जी, ये कोई है जो बहुत एक्स्ट्रोवर्ट है एंड बहुत ज़्यादा ग्रिगेरियस एंड हैप्पी कैरेक्टर मुझे दिख रहा है यहाँ पर. सो दिस पर्सन इज़ वांटिंग अ रीयूनियन. कुछ मीटअप प्लान कर रहा है ये पर्सन. या तो ये आना चाहता है आपके घर, या आपके साथ बाहर जाना चाहता है, या द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स सबको ये कुछ बाहर की आउटिंग के लिए मनाना चाहता है, समथिंग लाइक दैट. ओके, सो यस आई फील आपको भी ये प्लान इट विल साउंड गुड ऑफ कोर्स, बिकॉज 8 ऑफ कप्स की एनर्जी, या तो ये फ्रेंड या फिर आप अपने रूटीन से निकलना चाहोगे. ओके, यू विल फाइंड दिस. ये जो टेम्पटेशन का कार्ड है ओवरऑल एनर्जी, यस ये टेम्पटेशन इसमें भी आ रही है. ये जो फ्रेंड का प्लान है, ये सुन के आपको टेम्पटेशन होगी कि यस लेट्स गो फॉर इट. मे बी ये कोई पर्सन फ्रेंड ग्रुप को कहीं बाहर ले जाने का प्लान कर रहा है. ओके, कि साथ में गोवा चलते हैं या कोई हिल स्टेशन चलते हैं, समथिंग लाइक दैट ऑल्सो कैन हैपन. So yes, you find this offer very tempting. So maybe you will be giving it a thought. Okay, so ये friend आपको काफ़ी attention दे रहा है. ये चाहता है कि आप आए, आप मिले, आप इस प्लान में शामिल हों, because maybe you mean a lot to this friend. शायद आप बहुत important हैं इस person के लिए. Tuesday we have the 10 of Swords. 10 of Swords किसी तरह की I feel Librans ट्यूसडे को ओवरवर्क अगर आप कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से बीच में अगर कोशिश करें टाइमली रेस्ट लें या नैप लें, या अगर कोई पेन हो रही है तो एक्सर्ट मत कीजिए. ओके, कुछ भी हो सकता है, ये हेडेक या बैक पेन कुछ भी हो सकता है. सो अगर ज़्यादा कुछ टैक्सिंग फिजिकल लेबर आप कर रहे हैं और अगर कुछ शूट अप होती है आपकी बैक पेन या हाथ में या कुछ भी मोच आई है या कुछ भी, तो प्लीज़ वहीं पर टेक केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके, बाम लगाइए या रेस्ट दीजिए या हॉट वाटर बॉटल और व्हाटएवर, या कोल्ड पैक लगाइए. जो भी आपको सूट करता है, जो भी रिक्वायर्ड है, वो एक्शन लीजिए. ओके, सो आई फील ज़्यादा हीलिंग जल्दी होगी अगर आप टाइमली एक्शन ले लेंगे. अगेन टाइमली एक्शन की मैंने बात की थी ओवरऑल एनर्जी में भी. ओके, सो यस ये जो वॉटेक्स की एनर्जी है, ये यहाँ पर भी है, वेयर टेम्पटेशन इज़ देयर. आपको मन कर रहा है टू बी पार्ट ऑफ दिस प्लान, तो आप कोशिश करेंगे कि अपने कमिटमेंट्स देखें कि कहाँ पर टाइम बनाया जा सकता है और इस प्लान में शामिल होया जा सकता है या नहीं. एंड यहाँ पर भी वही वॉटेक्स की एनर्जी है कि टाइमली एक्शन. ओके, डिले नहीं करना है कि अभी देख लेंगे. अगर दर्द हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी तरह की डिस्कम्फर्ट है, तो उस पे ध्यान दीजिए. बॉडी को इग्नोर नहीं करना है. ओके, बिकॉज ये डेविल एनर्जी जो है, अगर आप इग्नोर करेंगे, आगे के लिए पोस्टपोन करेंगे कि देख लेंगे या दवाई बाद में ले लूँगी या ले लूँगा, तो वो चीज़ और बढ़ेगी, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी वो. ओके, सो 8 of Wands is here. We have the 8 of Swords and we have the 5 of Swords. 5 of Swords यहाँ भी है. Yes, ये overwork से है. Clearly it is overwork. 8 of Wands and 8 of Swords. आप बहुत ज़्यादा कुछ exert कर रहे हैं, चाहे वो जिम में एग्जर्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज में एग्जर्ट कर रहे हैं, घर की सफाई में एग्जर्ट कर रहे हैं, या आपकी जॉब बहुत डिमांडिंग है उसमें एग्जर्ट कर रहे हैं. सिटिंग जॉब है तो भी बैठे बैठे बैक पेन हो रही है, बट फिर भी आप इग्नोर कर रहे हैं, सही पॉस्चर नहीं रख रहे हैं. समथिंग टू डू विद योर पॉस्चर ऑल्सो. ओके, बिकॉज ये बैक पेन मुझे बार बार इससे मिल रहा है.
सो यस, मेक श्योर कि आप बिल्कुल सीधा बैक जो स्पाइन है उसको उसको बिल्कुल स्ट्रेट रख के बैठें या खड़े हों या चलें, तो आपका जो पोस्चर है बिल्कुल सीधा होना चाहिए. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. एंड येस, बहुत बिजी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा बिजी एनर्जी है, बहुत कुछ है ऑन योर माइंड एंड अ लॉट टू टैकल. आई फील लाइफ में अचानक से आई फील ट्यूसडे को आपको लगेगा बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ करना है. सो आप बैठ ही नहीं पाएंगे जबकि बॉडी मांगेगी कि बेटा थोड़ा बैठ जाओ, रेस्ट करो. ओके, सो यस, जब ये फीलिंग आए इग्नोर नहीं करना है, बिकॉज याद रखना है ओवरऑल एनर्जी डेविल की आई है. कुछ भी ऐसी चीज़ इग्नोर करेंगे तो ये आगे जाके और ज़्यादा प्रॉब्लम देगी. ओके, अगले दिन और ज़्यादा फिर वो दर्द बढ़ जाएगा. उससे अच्छा है आप उसी दिन उसकी केयर ले लें. वेंसडे वी हैव द 8 ऑफ wands. 8 ऑफ wands यहाँ भी था, 8 ऑफ wands यहाँ भी है. सो अ लॉट ऑफ रेपिटेशन. वी हैव द 5 ऑफ swords, 5 ऑफ swords एंड 8 ऑफ wands, 8 ऑफ wands. ओके, सो यस, बिजी एनर्जी यहाँ पर भी चल रही है. एंड ये कार्ड बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की भी बात करता है एंड ट्रैवल की भी बात करता है. एंड ट्रैवल यहाँ से ये ऑफ़र शुरू हो गया था. मुझे लग रहा है ये जो फ्रेंड का ये जो ऑफ़र है, ये कुछ ट्रैवल प्लान, लाइक आई सेड, कोई हिल स्टेशन, कोई कोस्टल एरिया, कुछ अच्छी डेस्टिनेशन ये फ्रेंड प्लान कर रहा है, या इवन सम रिलीजियस प्लेस, मे बी कोई जैसे राम मंदिर होके आते हैं, वहाँ दर्शन करके आते हैं. इट कैन बी एनीथिंग. ओके, या केदारनाथ दर्शन करके आते हैं. सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. व्हाट आई मीन इज़ कुछ ये ट्रिप है, ट्रैवल इन्वॉल्व है एंड वही चीज़ इज़ ऑन योर माइंड. ये मंडे से जो शुरू हो रहा है या शायद उससे पहले से ये बातें शुरू हो गई हैं. सो यस, हैवी कम्युनिकेशन है एंड ट्रैवल का ऑफर है, ट्रैवल के प्लान्स, आपके थॉट्स उस तरफ जा रहे हैं बिकॉज यू आर टेम्प्टेड. ओके, आप ये ऑफर लेना चाहते हैं, ये आप सोच रहे हैं वेदर इट्स प्रैक्टिकल और डूएबल, क्या ये किया जा सकता है. 10 ऑफ कप्स इज देयर. वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स and we have the devil again. Devil and devil. Temptation. Yes, so maybe आपके present life circumstances या job की demands, आपके personal commitments आपको वो टाइम नहीं दे पाएंगे कि आप इसमें शामिल हों, इस प्लान में, या ये चीज़ प्रैक्टिकल आपको नहीं लग रही है. बट येस, डेविल इज़ देयर, तो मन आपका कर रहा है. बिकॉज ऑब्वियसली लाइक आई सेड, फ्रेंड्स के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स हैप्पी एंड हैपनिंग होते हैं, तो यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हैप्पीनेस. वो सारे मोमेंट्स, वो मेमोरीज आप क्रिएट करना चाहते हैं ऑफ कोर्स. सो यू आर थिंकिंग अबाउट इट. अभी भी आई फील यहाँ पर बात ही चल रही है. कम्युनिकेशन इज़ ऑन. ओके, कन्विंसिंग इज़ ऑन. शायद आपको मनाया जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है कि कम बी अ पार्ट ऑफ इट. सो येस, कंटिन्यूस ये डेवल एनर्जी आपके साथ है. टेम्पटेशन इज अराउंड यू. ओके, सो ये ऑफर कंटिन्यूस आपको दिया जा रहा है, कन्विंस किया जा रहा है. लाइक आई सेड, शायद इन लोगों के लिए या इस पर्सन के लिए आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो कि यू विल बी अ पार्ट ऑफ दिस ट्रैवल प्लान, दिस ग्रुप, तो मज़ा आएगा. Thursday we have the 6 of Pentacles. 6 of Pentacles giving and receiving की energy है. Also it says money coming in. Okay, money is going to come in. So let's get the clarifiers. ये giving की energy है या receiving की है. King of Cups. We have the 8 of Pentacles. A lot of 8 energy. 8 of wands, 8 of swords, 8 of wands and 8 of pentacles. So 8 8 8 8 ट्रिपल 8 तो यही हो गया. We have the 5 of pentacles. Okay, and 5 भी ट्रिपल हो गया. 5 of
स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 555 भी है, 888, 555, यस, मनी कमिंग इन आई फील। यहाँ पर 6 of Pentacles, 5 of Pentacles, 6 of Pentacles and 8 of Pentacles, okay? And there is Cancer, Pisces, Scorpio energy around you. So I feel इस person से कुछ टू एंड फ्रो इक्वल गिव एंड टेक है। आई फील एक दूसरे की केयर लेना, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे के लिए नर्चरिंग एनर्जी रखना। आई फील यू शेयर इट इक्वली, ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स मैंने कहा था गिविंग एंड रिसीविंग, सो यहाँ पर इक्वल दोनों टू एंड फ्रो एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये कोई एक पर्सन आपकी लाइफ में है। वाटर एलिमेंट मुझे मिल रहा है, लाइक आई सेड, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। सो ये पर्सन है, could be masculine energy, that is what I see on the card because king है, and this person is always there for you and you are always there for this person, okay? So it's like अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम आती है, किसी तरह की टेंशन आती है या तबीयत ख़राब होती है, तो ये पर्सन इज़ देयर टू लुक आफ्टर यू and vice versa, okay? So you are there to look after this person. So that is why I said equal give and take, giving and receiving, caring, nurturing energy दोनों तरफ से है, okay? So yes, Thursday को मे बी वो आपकी केयर ले रहे हैं या आप उनकी केयर ले रहे हैं, डिपेंड्स, बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है शायद ये पेन को लेके कुछ आप भी सफ़र कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम मे बी इस पर्सन की तबीयत ख़राब है तो आप उनकी देखभाल कर रहे हैं, ओके? सो यू आर केयरिंग. So take it how it fits in your situation and energy is fluid. So दोनों तरफ से हो सकता है. But very sweet, loving, giving energy I feel here. And of course mention करना ज़रूरी है कि लिब्रा की रीडिंग में ये जो वाटर एलिमेंट है, चाहे वो किंग ऑफ कप्स हो, क्वीन ऑफ कप्स हो, ज़रूर होता है. सो येस, देयर इज़ सम लविंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा आपके जो अर्थ एंजल कोई है आपके अराउंड, चाहे वो फैमिली में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, कोई है जो आपके हमेशा साथ रहता है, हमेशा आपकी रीडिंग में फीचर करता है ये पर्सन, ओके? मैस्कुलिन, फेमिनिन, इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी मुझे दिखती है आपके अराउंड. सो डेफिनेटली यू आर ब्लेस्ड विद दिस पर्सन, स्पेशली बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ ये पर्सन आता है. अ गिवर, ओके, गिवर की एनर्जी के साथ ये पर्सन आता है हमेशा आपकी रीडिंग में. सो अर्थ एंजल आई कॉल दिस पर्सन. फ्राइडे वी हैव द हाई प्रीस्टेस. हाई प्रीस्टेस सेज कुछ आप सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है डीप थिंकिंग, कॉन्टेम्पलेशन एंड प्लानिंग हो रही है दिमाग में पूरा. आगे के महीने में, अगले महीने में क्या क्या करना है, इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट्स या कुछ मेजर जो आपको स्टेप्स लेने हैं, वो चीज़ आप प्लान कर रहे हैं क्वाइटली इन योर ओन टाइम, इन योर ओन माइंड, ओके? खुद से किसी से डिस्कस नहीं हो रहा है, दैट इज़ व्हाट आई सी. जो भी आप करना चाहते हैं अपने टाइम में, अपनी स्पेस में, क्वाइटली आप अपनी प्लानिंग कर रहे हैं. 6 ऑफ कप्स, अगेन मुझे लग रहा है ये रीयूनियन के बारे में आप सोच रहे हैं. We have the 7 of Wands and we have the 9 of Wands. 7 of Wands, 8 of Wands, 8 of Wands and 9 of Wands. So 7, 8, 9. Heavy fire energy. So yes, आपके अंदर से वो डिज़ायर तो जाग रहा है, ओके? कि yes, you want to be a part of this plan. ये कुछ ट्रैवल प्लान बन रहा है फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में हो सकता है, एंड यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. बट आई फील ये कोई लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड्स भी हो सकते हैं. ये जो मंडे से ये जो एनर्जी आई है प्लानिंग की, ऑफर की, रीयूनियन की, ट्रैवल की साथ में, ये कोई पुराने फ्रेंड्स हो सकते हैं, पुराना फ्रेंड सर्कल, ओके? सो यस, कोई कॉलेज रीयूनियन हो सकता है, समथिंग लाइक दैट.
बट आई फील लाइक आई सेड, यहाँ पर भी मुझे लगा था यू हैव योर ओन कमिटमेंट्स, आपके वर्क कमिटमेंट्स या पर्सनल कमिटमेंट्स कुछ और हैं, लाइफ में कुछ और चल रहा है, यू आर बिजी विद दैट, बहुत ज़्यादा बिजी एनर्जी है, ऑक्यूपाइड एनर्जी है। सो येस, दैट इज़ वाई वही टेम्पटेशन है, आप सोच रहे हैं कि हाउ कैन यू वर्क इट आउट, कैसे आप ये प्लान फिट कर सकते हैं अपने अपना जो भी आगे का आपके कमिटमेंट्स हैं या स्केड्यूल है उसमें। सो येस, विद द हाई प्रीस्टेस लाइक आई सेड, क्वाइटली आप सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग में है कि कैसे ये वर्कआउट हो सकता है या हो सकता भी है या नहीं, और अगर नहीं हो सकता है तो आई फील यू विल फील बैड, बिकॉज यहाँ पर मुझे लग रहा है इमोशनली आप थोड़ा सा, आपका डिज़ायर तो जाग रहा है, थोड़ा नहीं बहुत, कि येस इट साउंड्स लाइक फन, मज़ा तो आएगा, लेकिन क्या आप कर सकते हैं। वी हैव सैटरडे वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, सो अगेन दैट आई थिंक ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, ओके, ये मोर देन एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट जो कि ये कार्ड का ट्रेडिशनल मीनिंग है, कॉन्फ्लिक्ट, ये मुझे इंटरनल लग रही है, ओके, इंटरनल बैटल कि करूँ ना करूँ, जाऊँ ना जाऊँ, जाऊँ तो कैसे जाऊँ, हाउ टू मैनेज द स्केड्यूल एंड एवरीथिंग, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ भी ट्यूसडे को भी थी, वही चीज़ यहाँ पर भी चल रही है। लेट्स सी, वी हैव द वर्ल्ड भी ट्रैवल की बात करता है। वी हैव जस्टिस कार्ड, लिब्रा, आपकी एनर्जी है ये, मेजर आर्काना का लिब्रा कार्ड, एंड वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर एनर्जी में फायर एलिमेंट यहाँ था, एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फिर से आ गया है, सो अगेन फायर एलिमेंट। सो ये पर्सन, येस, ये पर्सन शायद आपको परस्यू कर रहा है, ये जो भी रियूनियन है, ये जो भी प्लान है, दिस पर्सन इज रियली एक्साइटेड एंड दिस पर्सन वॉन्ट्स यू टू बी अ पार्ट ऑफ इट, ओके, दिस इज यू। सो ये पर्सन आपको शायद बार बार अप्रोच कर रहा है विद दिस ऑफर, ये ट्रैवल ऑफर जो भी है। सो येस, आप थोड़ी उलझन में हैं कि मन तो है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, शायद फिट नहीं कर पा रहे हैं अपने रूटीन में, या फॉर वट एवर रीजन्स, कोई और भी रीजन्स हो सकते हैं शायद, शायद आप इतने दिन नहीं निकाल सकते फॉर दिस ट्रैवल प्लान, दिस आउटिंग, जो भी रीज़न है, आई फील ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है कि करूँ नहीं करूँ या क्या करूँ। संडे वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स, सो इस हफ्ते बहुत ज़्यादा आपके रूटीन या तो बहुत बिजी हैं, एंड एट द सेम टाइम आप अपने अंदर इंटरनली ऑल्सो इस कॉन्फ्लिक्ट में एंड थॉट्स में ट्राइंग टू फिगर थिंग्स आउट, उससे भी आप काफ़ी बिजी फील कर रहे हैं, ओके। सो मे बी आप ये ट्रिप को हाँ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एज इट इज़ योर प्लेट इज़ फुल, ओके, बहुत ज़्यादा शायद कमिटमेंट्स ऑलरेडी हैं, बहुत कुछ लाइफ में चल रहा है ऑलरेडी, एंड आउट ऑफ द ब्लू ये ऑफर भी आ गया है, तो आई फील इट हैज़ एडेड ऑन टू योर ऑलरेडी बिजी एनर्जी। सो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, ये बिजीनेस दिख रही है, ये बर्डन दिख रहा है, ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिख रही हैं, कमिटमेंट्स दिख रहे हैं, बहुत कुछ करने को है। सो लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स। We have the 4 of Wands, we have the 4 of Cups, and we have the Hierophant. Okay, so what I feel is, like I said, ये पहले ही आप I think अपने घर को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके, यू ऑलरेडी आर टू बिजी, आपके घर में या तो कुछ काम चल रहा है, कुछ भी हो सकता है, लाइक फॉर एग्जांपल रेनोवेशन वर्क चल रहा है, या यू आर इन द मिडल ऑफ शिफ्टिंग होम्स, सो आप ऑलरेडी बिजी थे शिफ्ट करने में, एक घर से दूसरे घर, एंड देन पैकिंग, अनपैकिंग, अगेन नए घर को
वापस से पूरा सेट करना। सो ऑलरेडी आप बिजी थे, ऑक्यूपाइड थे, और उसमें आपके 100 काम और थे, प्रोफेशनली भी आपके और कमिटमेंट्स थे, एंड उसके बीच में आ जाता है ये फ्रेंड्स का ऑफर फॉर सम ट्रैवल। सो ऑलरेडी फैमिली को लेके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके, घर को लेके आप उलझे हुए थे, एंड हियर इज़ द ऑफर। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। आई फील इस हफ्ते बहुत जगहों से आपको ऑफर्स हैं, एंड यू आर रिक्वायर्ड, ओके, इफ नॉट एग्जैक्टली ऑफर, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू आर रिक्वायर्ड टू डील विद समथिंग, टू हैंडल समथिंग, ओके, टू टेक केयर ऑफ समथिंग। सो यहाँ पर पूरा हफ्ता मुझे लग रहा है आपके अराउंड बहुत बिजी एनर्जी है, आपके अंदर बहुत बिजी एनर्जी है, ओके। सो येस, यू हैव योर हैंड्स फुल, दैट इज़ व्हाट आई सी। बट आई फील यू आर गिविंग इट अ सीरियस थॉट। एक सीरियस थॉट तो दे रहे हैं कि लेट्स ट्राई, अपना बेस्ट आप ट्राई करना चाहते हैं कि you can be a part of this, okay, this travel plan. So yes, that is what we see here in the tarot. अब टी लीफ से थोड़ा विजडम लेते हैं आने वाले हफ्ते के लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए। For Libra, Arrow, you are on the right path regarding some aspect of your life. Already ये जो भी आप कर रहे हैं घर को लेके, प्रोफेशनली या पर्सनली, ऑलरेडी यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ओके। सो लाइफ बहुत सही जा रही है, इवन दो बिजी है, तो ये बिजी एनर्जी दिखाती है कि यस, कुछ तो सही कर रहे हैं आप, तभी बिजी हैं, ओके। क्योंकि मन से दिल लगा के आप तभी काम करेंगे जब कुछ अच्छा काम हो रहा है आपकी लाइफ के लिए, सो आपके फ्यूचर के लिए, आपके गोल्स की डायरेक्शन में। सो लिब्रंस खुशी खुशी इतने बिजी तभी रहते हैं जब दिल से, दिमाग से दे आर इन्वॉल्व। सो येस, दैट शोज़ कि आप सही राइट पाथ पे हैं, सही डायरेक्शन में हैं, ओके। सो ये बिजीनेस को एम्ब्रेस करना है, एंजॉय करना है, एंड हंसते गाते अपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कमिटमेंट्स पूरे करने हैं। शील्ड, यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। डिफेंड तो मुझे बस ये लग रहा है कि अगर आप मना करते हैं ये प्लान को, तो हाउ डू यू एक्सप्लेन, ओके, बिकॉज जब ये जो फ्रेंड्स होते हैं, दे जनरली आर नॉट रेडी टू टेक नो फॉर एन आंसर, ओके। सो उनको मना करना बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स को। सो अगर कर रहे हैं और वो मना रहे हैं आपको बहुत, तो हाउ डू यू एक्सप्लेन योर सेल्फ, कैसे आप उनको कन्विंस करेंगे कि क्यों आप नहीं आ पा रहे हैं। सो दैट इज़, आई फील, ये एक्सप्लेनिंग भी, अगर आप फाइनली मन बनाते हैं कि नहीं हो पाएगा, तो कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे फ्रेंड्स को, बिकॉज दे विल फील बैड, उनको बुरा लगेगा। वी हैव कैटरपिलर, things will not always be this way, a change is coming and a positive change, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बिकॉज ये कैटरपिलर बटरफ्लाई बनने वाला है, ओके। सो दैट इज़ द मोस्ट पॉजिटिव मैजिकल चेंज, जो ये अभी ये देख ही नहीं रहा है, इसको पता ही नहीं है इसके साथ क्या होने वाला है और कितना अच्छा होने वाला है, किस लेवल पे अच्छा होने वाला है। क्रॉलिंग से फ्लाइंग पे जाने वाला है ये। सो येस, आपको आई फील समथिंग इज देयर विच यू डोंट सी कमिंग, ओके। वो यूनिवर्स अभी वो खिचड़ी पका रहा है, एंड फाइनली जब पक जाएगी तब आपको सर्व होगी और आप कहेंगे वाह क्या स्वाद है, ओके। सो वो खिचड़ी मिलने वाली है, बहुत टेस्टी एंड हेल्दी। वन मोर, वी हैव द 10th, टेम्पररी सिचुएशन एंड टेंट, ये टेम्पररी घर की बात करता है, ओके। सो मे बी लाइक आई सेड, घर को लेके आप कुछ, मैंने कहा था रेनोवेशन या शिफ्टिंग, मूविंग होम्स, तो यहाँ पर ये टेंट हाउस भी मुझे यही दिखा रहा है कि कुछ अबोर्ड, कुछ आपका घर वो टेम्पररी था, एंड अब यू आर मूविंग टू अनदर हाउस, ओके। या फिर आप टेम्परेरी घर में मूव कर रहे हैं, वहाँ से परमानेंट घर में मूव करेंगे आप इन फ्यूचर, सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। लेकिन मुझे घर का मूव दिख रहा है, जो कि काफ़ी हफ्तों से इनफैक्ट आपकी रीडिंग में दिख रहा है ये मूव। लेट्स गेट
One animal spirit guide oracle card. One card for Libra. Goose. Okay. Goose कह रही है take time to rest and recuperate rather than continuing your striving. What did I say here? ये कुछ पेन शूट अप हो सकती है, बॉडी रेस्ट मांग रही है तो दीजिए, बिकॉज इतना मुझे आप बिजी दिख रहे हैं इस हफ्ते कि आई फील आपकी बॉडी आपको खुद बोलेगी कि बैठ जाओ, रेस्ट लो, या कुछ लाइक आई सेड बाम लगाओ या कोल्ड पैक लगाओ, जो भी करो. ये कुछ एनर्जी डाउन हो सकती है या किसी तरह की पेन, मसल पेन वो शूट अप हो सकती है. ओके, सो यस, बहुत टेंशन से, बहुत बिजी एनर्जी से हेडेक भी हो सकता है, एज सिंपल एज दैट. सो अगर हो रहा है तो रेस्ट लीजिए, नैप लीजिए. ओके, पहले खुद को हील कीजिए एंड देन टेक ऑन द नेक्स्ट टास्क. एक ही सांस में सब कुछ करने की कोशिश मत कीजिए. लास्ट कार्ड शिवा ऑरेकल से लेते हैं, हमारे फेवरेट शिव जी से गाइडेंस. We have seize the moment. Okay, seize the moment my friend, execute your plans for success. वो चीज़ मैंने कहा था, कुछ आप अपने गोल को लेके सही पाथ पे हैं एंड कुछ बहुत ही कमिटेड हैं, एंड वही चीज़ आपके एंजल्स शिव जी देख रहे हैं, कह रहे हैं कि यस बेटा सही पाथ पे हो, सीज द मोमेंट, सही टाइम पे सही एक्शंस ले रहे हो, तो ये बिजी एनर्जी जो है इसको एम्ब्रेस करो एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट. ओके, Lord Shiva conveys that the time has come to put your long-held plans into action for future growth and success. ये जो High Priestess है, ये जो deep contemplation में बैठी थी, जो आप, मैंने कहा था deep thinking में हो, plan बना रहे हो, तो yes, finally it is time to take action. ये काफ़ी टाइम से आपके जो ये move of home या कुछ किसी बड़े shift, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की जो एनर्जी चल रही है काफ़ी हफ्तों से, I feel finally अब things are materializing. Okay, वो fruitify हो रहा है सब कुछ. So yes, now is the time कि लक आपको फेवर कर रहा है, स्टार्स अलाइन हो रहे हैं कि जो होना था वो अब टाइम हो गया है सही कि जब वो होगा. So yes, make the most of it. Okay, यूनिवर्स हमें असिस्ट करने के लिए रेडी है, तो हमें भी अपना बेस्ट करना चाहिए. Put your best foot forward. That is what I'm getting. Okay, put your best foot forward. So you're stepping into something new. किसी एक नए phase of life में आप step in कर रहे हैं for sure. And it looks really happy. कुछ खुशी, like I said, वो situation खुशी दे रही है, आपके लिए अच्छी है, तभी आप दिल और दिमाग से इन्वॉल्व हैं, कमिटेड हैं एंड इतना एक्शन ले रहे हैं, बिजी हैं. ओके, लिब्रंस तभी ये एनर्जी डिस्प्ले करते हैं जब वो सच में दिल से इन्वॉल्व होते हैं. सो दैट इज़ व्हाट आई सी यू डूइंग, गेटिंग रेडी टू डेवलप विंग्स, ये कैटरपिलर स्पिरिट के साथ. ओके, ये आप रेडी हो रहे हैं अपने विंग्स पाने के लिए. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लिब्रंस आने वाले हफ्ते के लिए. आई होप इस रीडिंग ने सही गाइडेंस दी है. इफ यस, देन सब्सक्राइब टू द चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ. Leave a comment for me, come back for the next reading. I wish you love and luck. फिर मिलेंगे. हरिओम, that's it.